जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल एंड अनदर डे, अनदर शो, अनदर मैच एंड आज जो है हमें एक्शन में देखेगी श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश और ये मुकाबला होना है दिल्ली में। मगर जहां श्रीलंका और बांग्लादेश के आज के मैच की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ कल हुआ एक मुकाबला, इट वाज द क्लैश ऑफ टाइटन्स। मगर क्या हुआ टाइटन्स के क्लैश को, जहां पे इंडिया और साउथ अफ्रीका ने आमना सामना किया एंड शायद साउथ अफ्रीका को चेस करवाए। दैट इज द ओनली वीकनेस दैट साउथ अफ्रीका हैज, कि चेस नहीं कर पाएंगे। एंड व्हाट ब्रिलियंट बॉलिंग डन बाय इंडिया, इसके हवाले से भी बात होगी यहाँ इस शो में। एंड ऑब्वियसली नजर हमारी पाकिस्तान क्रिकेट पे भी रहेगी। एक हफ्ता है टीम पाकिस्तान के पास, क्या क्या चेंजेस करें, क्या करें, इंग्लैंड के खिलाफ किस तरह जीतें, कैसे अप्लाई करें, क्या इक्वेशंस बनेंगी, बहुत सारे सवाल आते हैं, उसके बहुत सारे जवाब। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमैर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। और सवेरा, जिस वक्त आप ये इंट्रोडक्शन दे रही हैं, अभी मैं चाहता हूं हमारा कैमरा सामने दिखाए क्या चल रहा है, आप लोग उसको फोकस करें और चुपके से जल्दी से कट कर दें और ये बस आप देखें यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर शिव भाई की ग्लासेस पे इंट्रोडक्शन हो रहा था सवेरा आपका और अपनी बात क्या लगे हुए थे मैं जो है ना, मैं बिल्कुल भी अब यहाँ से अपना ना फोकस इधर से उधर मूव नहीं करती। ग्लासेस कर इतने खराब गंदे करके आए, साफ तो रखा करें। चले, अच्छी बात क्या बात है, क्या बात है, मोहब्बतें सच्चियाँ, ये मोहब्बतें इसी तरीके से कायम रहे जी। हमारे साथ मौजूद हैं बूम लाला शाहिद खान आफरीदी। लाला अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, गुड आफ्टरनून। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आज हम कोई कसौटी नहीं खेले, आज हम उसको ब्रेक लगाते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हर चीज़ आप खरीद सकते हो, मोहब्बत और प्यार नहीं खरीदा जा सकता। तो इस शाह ने 5 मिनट लगा के, अल्लाह का शुक्र है, मेरे ग्लासेस को देखा है और मैं अब आपको सही दिख रही हो, बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। मुशी भाई ये दूर की नजर है, किसकी? दूर की है, लेकिन मुझे तो दूर वो नजर आ रहा था, दुल्ला दुल्ला नजर आ रहा था। एक्चुअली मैंने ये एमी पहनना शुरू कर दिया। इसकी ठीक है, उसको कैसे क्यों? नहीं मतलब कि मुझे लग रहा था कि ये लाइटें लूटे ना, थोड़ा सा मुझे लगने लग रहा था। अच्छा। थोड़ा सा लाइटें तो लूटे क्या होते हैं? लाइटें और लूटे। आज आपने शायद पूरा प्रोग्राम पंजाबी में करना, प्लीज। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। नहीं मुशी भाई, फिर आप पंजाबी में करेंगे, आप इंग्लिश में करेंगे और ये पश्तो में ठीक है। अल्लाह पुकारे ना कि बिजली के तारों ने गोता मुआ, ये मैंने शुरू कर दी पेशावरी। ये लो क्या पेशावरी नहीं होती, पश्तो होती है पहली। ये कौन सी पश्तो? अल्लाह पुकारे, ये सही ने सिखाई है, ये गलत सिखाई है। अल्लाह पुकारे ना के बिजली की तारों ना के गोता मुआ। ये तो बांग्लादेश, ये तो बंगाली बोल रहे हैं। कर दिए आप। सो देखें, यहाँ कोई इंट्रोडक्शन हम नहीं करवाते, दिस इज जोर का जोड़ फैमिली एंड जोर का जोड़ फैमिली में इसी तरह यूसुफ अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ भाई तक पहुंचते ना हमारा यही हो जाता है। अब हम डायरेक्ट के बाद मिल जाती है। लेकिन बहरहाल अस्सलाम वालेकुम आप सबको, वेलकम टू द शो। ये है उमैर बशीर, ये है सवेरा पाशा। अरे सबसे पहले तो मुझे खुशी हुई कि लाला को मेरा नाम पूरा पता है, कि उमैर बशीर पूरा नाम पहले पता नहीं था, लेकिन वो मेमन निकलता था काका, क्योंकि यूसुफ आपको मेमन मेमन कहता है। आपकी क्या ऐसी आदत है मेमनों वाली है? नहीं कोई बिल्कुल सही है, वैसे कौन सी कंजूसी दिखाई है उमैर ने आपको? क्या बशीर नाम है ना? उमैर बशीर। हाँ उमैर बशीर, तो मैंने उमैर निकाल के इसको नाम नहीं पता था, जो साथ बैठे उमैर निकाल के बशीर पहले करके मेमन दूसरा, वो हमारे थे ना वो। हाँ जी वही। अच्छा, ये मेमन आपको कंजूस नहीं कहा शाहिद ने और यूसुफ ने, इसको मेमन कहते हैं ना, यहाँ भी कहते हैं। मेमन कंजूसी के ऊपर तो नहीं कहते, कहते हैं कि पैसा जिसके पास हो और वो अपने ऊपर लगाए ना, उसको मेमन कहते हैं। चले शुक्र है ना है ना लगाते हम कोई नहीं सकते। वैसे आपको पता है मेमन की एक थ्योरी है, मेमन का बिजनेस करने का तरीका है कि वो जब उसने किसी से पैसे लेने होते हैं ना उनकी कम्युनिटी में, अगर वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो क्या करते हैं, बजाय उससे लड़ने के या कोर्ट में लेके जाने के, वो क्या करते हैं कि वो उनको और पैसा देके उनके कारोबार को और चमकाने की कोशिश करते हैं कि वो वापस कर सके। और अगले बंदे के, अगला जो बंदा मेमन हो है, वो क्या करता है, वो उस पैसे के ऊपर अब्यूज नहीं करता। मतलब उसका फ्लॉप हो सकता है, बंदे का क्राइसिस आ सकते हैं, मगर वो सपोर्ट करने वाले की वैल्यू रखता है। और ये पाकिस्तान में अगर कल्चर डेवलप हो जाए तो हमारी इकोनॉमी में एक दफा और भी बूस्ट आ सकता है, अगर एक दूसरे से लेन देन में मामला अच्छा हो जाए। कम्युनिटी, यही तो, ये कम्युनिटी अगर ये काम कर सकती है। 8-10 करोड़ में वो बिजनेस कर लूंगा मैं गलत नहीं करूंगा। एक छोटा सा बिजनेस मैंने भी खोलना है। अभी हम बात करते हैं ये शो के ब्रेक में। यो क्रिकेट शो है। सो यस, इट वाज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो कि टीम भाई 400 बना रही है, हाईएस्ट टोटल बना रही है,
What went wrong, लाला? 83 रन्स पे साउथ अफ्रीका की टीम ढेर हो गई, 100 रन्स भी पूरी टीम नहीं बना सकी। What went wrong, मुशी भाई? अब आई नो कि देखें मुश्किल पिच था, जिस तरह हमने बात की उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेला। कुछ पिचेस ऐसी होती हैं कि जिन पे टाइम लिया जाता है, वहां पार्टनरशिप्स बिल्ड की जाती हैं, ठीक है, वही उनके सीनियर प्लेयर्स ने किया। एक शख्स ने कल पेशन गोई कर दी थी कि जडेजा की बॉलिंग देखिएगा यहाँ, और जडेजा ने सवेरा जिस तरीके से कल वो क्या नाम है, शमसी ने एंड देन वो स्पिनर महाराज, वो जिस तरह स्पिन कर रहे थे, लेकिन इंडियन बैट्समैनों का प्रेशर इतना ज्यादा था या वो स्पिनर्स को इतना अच्छा खेलते थे, जिनकी वजह से ऑनेस्टली स्पीकिंग शमसी की तो मुझे लाइन ही समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों डर के वो बॉल कर रहा है, जबकि बॉल इतना ज्यादा ग्रिप हो रहा था। तो वहां मैंने सोचा क्योंकि जडेजा जो है ना, अगर उसको इस तरह की पिच मिलती है ना, वो बॉल को एयर के अंदर थोड़ा तेज भी करता है और मार के करता है वो लड़का, तो उसका ग्रिप भी ले होता है, इवन की ड्रिफ्ट भी होता है, और अच्छा ग्रिप लेके टर्न बड़ा जबरदस्त होता है। तो मुझे उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट था मैं कि ये लड़का जो है ना, ये अच्छी बॉलिंग करेगा। ये नहीं कहा था कि 5 आउट करेगा, लेकिन ये कहा था कि अच्छी बॉलिंग करेगा, और उसने अच्छी बॉलिंग की। आउटस्टैंडिंग स्पेल रहा है उसका। मुशी भाई, द बैटर्स ऑफ इंडिया वर स्मार्ट, क्योंकि महाराज को सिर्फ 30 रन दिए, महाराज पे संभल के खेले, बच के खेले। शमसी तो खुद अंडर प्रेशर लग रहे थे, शमसी खुद डर के बॉलिंग कर रहे थे, मगर जिस तरह केशव महाराज ने बॉलिंग की, वाकई इन कॉन्ट्ररी आप देखें तो जिस तरह फिर जडेजा ने खुद को अप्लाई किया, वो तो परचेज अगर आपको मिल रही है स्पिन पे विकेट की, तो फिर तो एडवांटेज बड़ी कॉमन सेंस की बात है। विकेट टू विकेट खिंची वेरिएशन के साथ, जिस तरह शायद ने डिस्क्राइब तो कर ही दिया सब कुछ कि जडेजा और महाराजा ने क्या किया है, महाराजा ने क्या किया है कि विकेट टू विकेट बॉल किया। हम लोग हंसते क्यों, महाराज तो नहीं, अगर वो 30 रन दिए हैं, हाँ। तो वो महाराज से महाराजा नहीं बनता। अच्छा, बना ले आप लोग, आप बना ले, हमारा क्या। अच्छा, वो उसने विकेट टू विकेट आप देखें बॉलिंग की है, और ये बहुत खतरनाक बॉलर है जडेजा। ये इतना, इसका एंगल पता है क्या, ये एंगल की, क्रिकेट इज ऑल अबाउट एंगल्स गेम। ये क्या करता है कि अपने आर्म को ना नीचे भी मिला के ना तेज मारता है। ये देखें, अब वो अंदर के लिए खेला, क्योंकि एंगल वो ऐसा था कि उसने ऐसे मारा अंदर। हाँ, तो एक बैट्समैन अंदर के लिए खेलेगा ना, तो वहां से इसको इतना स्पिन मिलता है, इतने ग्रिप की वजह से ना वो डंडा उड़ा देता है। 2 डंडे उड़ाए हैं इसने, एक ये उड़ाया और एक उसने, ये देखें कितना खूबसूरत अंदर आता है वो बॉल। यहाँ से 2 चीजें पता चली हैं कि साउथ अफ्रीका दे आर नॉट गुड अगेंस्ट स्पिनर्स, एंड सेकेंडली प्रूवन अगेन द पॉइंट, सेकंड टाइम इनको नहीं समझ आती, they're not good chasers, they're not good chasers। चेज में अगर समय नहीं आती, लेकिन फिर भी 83 रन पर आउट हो जाना, एक ऐसी टीम जिसने 350 से ज्यादा रन एक मरतबा नहीं 4 दफा तकरीबन बना दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉलिंग नो डाउट अच्छी करते हैं इंडियन, बहुत अच्छी बॉलिंग है, लेकिन इनके दिमाग में फेलियर था, हम आउट ना हो जाए, क्योंकि इसको आप फीट यूज करके आराम पे सामने खेल सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा टर्न नहीं हुआ। यही था ना कि अंदर आएगा, तो अंदर के लिए तो आप फीट यूज करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा दिलेरी से खेलना पड़ेगा, जैसे इन्होंने पहले सारे मैचेस खेले, 400 रन कैसे किए, दिलेरी से खेल के किए। कल दिलेरी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं देख रहा 10-10, 15-15 बॉलें डॉट खेल रहे थे। जब आप इतनी बॉलें डॉट खेलेंगे तो दूसरी बॉलिंग तो चढ़ेगी आपके ऊपर, और उनकी लाइन लेंथ भी बनेगी। तो इन्होंने खुद ब खुद अपने ऊपर एक प्रेशर लिया हुआ था। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि कल विकेट ने कुछ ज्यादा तंग किया हो, ये बॉल लंबा ब्रेक हुआ हो, ऐसा नहीं। अगर ये आउट जो दिखा रहे हैं, अब ये देखें, अब ये इसकी गेम ही नहीं है ये। अच्छा, इससे बिल्कुल पहले इसी बॉल पे जो उसने छक्का मारा है, इसी बॉल पे, तो और अगले पे वो इसी बॉल पे फिर से आउट। यही गलती कर रहे हैं ना, जो आप खेल रहे हो, आप 326 चेस करना है, तो जो आपकी नेचुरल गेम है आप उससे हट रहे हैं, आप उससे हट के खेल रहे हैं आप, और नेचुरल गेम चाहिए थी इधर, क्योंकि आप आगे लगे हुए थे, 1-2 छक्के लगते, जैसे उस दिन फखर जमान खेला है, एक छक्का मारा है, फिर मारा है, फिर एक ओवर में 1 छक्का 2 चौके लगाए, टीम बैकफुट पे चली गई। यहाँ किसी ने चांस ही नहीं लिया, सारे तेज खेलने वाले, ये सामने खेलने वाली शॉट है वो स्वीपे मारने लगे। तो गलती इनकी भी है, नो डाउट कि इंडियन टीम बहुत अच्छा कर रही, बॉलिंग में भी ओवरऑल देखा जाए तो एक बेस्ट टीम नजर आ रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, और वो ऐसी परफॉर्मेंस भी दे रही, लेकिन 83 वाली टीम नहीं है ये बहुत पुअर परफॉर्मेंस। आपने यूसुफ एक बात कही अभी कि वो डरे हुए थे, उनको डर था कि हम आउट हो जाएंगे। आपकी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, आपको हारने का खौफ तो होना नहीं चाहिए था।
इनको तो पटाखे देने चाहिए थे मेरे हिसाब से। नहीं, मेरा ख्याल से वो, लाला मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। देखिए वो साइकोलॉजिकल, जैसे हम सब बात कर रहे हैं, वैसे साउथ अफ्रीका को भी ये बात पता होगी कि हम चेज नहीं कर सकते। हमें नीदरलैंड ने फंसा लिया था चेज करते हुए, हमें बिल्कुल पाकिस्तान ने एज पे रोक दिया था चेज करते करते। सो वो भी एक जहन में बात होती है कि नहीं जी चेज नहीं कर सकते, चेज मे बी दैट वाज द फेयर, जो फेयर हमें बैटिंग में। मेरा मतलब टॉस करके अगर आप हार के दूसरी टीम बैटिंग कर रही है, आप ड्रेसिंग रूम में वापस चले जाओ, बोल दो कि आप जीत गए। ये तो कोई माइंडसेट नहीं है ना यार, ये तो आपने अपने अंदर डाल दी है इस चीज को, फीड कर दिया कि हम नहीं चेस कर सकते। नहीं कर सकते तो फिर सारी जिंदगी नहीं कर पाओगे। ये तो चेंज करना पड़ेगा। अपनी जो स्किल्स हैं उसके ऊपर इतना तो आप कॉन्फिडेंट फील करो कि यार आपने पास पहले इनिंग में भी तो खेलते हो ना आप लोग। बिल्कुल। पहले इनिंग में क्यों, क्या वजह है? उसी जब सेकंड इनिंग में जा रहे हो तो अपने आपको सेकंड इनिंग को पहले इनिंग कर दो उसको। तो ये तो माइंड सेट है, जो मैनेजमेंट बैठी है, जो कोचेस बैठे हुए इनके साथ इतने बड़े बड़े, तो उन प्लेयर से बात करें ना, उनको माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा ना। वर्ल्ड कप के ऐसे स्टेज पे हैं, अगर आगे मैच में, बड़े मैच के अंदर अगर आपकी दूसरी बैटिंग आएगी फिर क्या करोगे? नॉकआउट में ये हो गया तो गलत कर रहे हैं ना। तो ये तो माइंड सेट इनको चेंज करना पड़ेगा। ये तो जो इनके ऊपर एक स्टैंप लगी हुई है, जो बहुत पुरानी स्टैंप लगी हुई है चोकर्स का, इनको हटाना पड़ेगा इन चीजों से। ये आगे अगर इन्होंने बड़ी टीमों को हराना है या आगे बड़े कॉम्पिटिशन जीतने, तो आई मीन कि इस माइंडसेट के साथ सवाल वही है कि ये अगर इनका फेयर है सवेरा, अगर इनका फेयर है, उनके अंदर हार का, चेज का खौफ है, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है? आपकी टीम क्वालिफाई कर चुकी है, अब आप खुलकर जा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। ये फेयर निकालने के इससे बेहतरीन मौका तो नहीं हो सकता? बहुत जबरदस्त, जिस तरह यूसुफ कह रहा था कि पॉजिटिव खेलना चाहिए था इनको, जिस तरह कह रहे हैं डॉट बॉल्स वगैरह, ठीक है उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन एक बंदे के बैटिंग करने के तरीके से भी पता चल जाता है कि उसके इंटेंट से पता चलता है कि कितना पॉजिटिव है। अच्छे लड़के हैं, फॉर्म में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है। इनके बैलेंस, क्या जबरदस्त बैलेंसेस है। पर किस चीज की फिक्र है जी? ये तो वही लग रहा है जो एक दौर होता था वेस्ट इंडीज का या ऑस्ट्रेलिया का, मेरे ख्याल में वो दौर इंडिया गुजार रहा है, अपनी होम कंडीशन का जबरदस्त फायदा उठा रहा है। एग्जैक्टली मुशी भाई, यही इसी तरफ मैं आना चाह रही थी। इंडिया 8 आउट ऑफ 8 में से 8 मैचेस जीते हैं, बड़ी डोमिनेंस के साथ जीते हैं। बीट ऑस्ट्रेलिया, बीट साउथ अफ्रीका, कोई भी टीम हो उनको हरा रहे हैं। कहाँ किस जगह पकड़ सकते हैं टीम इंडिया को? आखिरी मैच रह गया उनका नीदरलैंड से, एंड दे आर थ्रू इनविंसिबल टाइप की लग रही है इस वक्त टीम इंडिया। कहाँ पकड़ सकते हैं? वीकनेस अगर आपको कहीं ढूंढने को कही जाए, व्हाट इज द वीकनेस ऑफ टीम इंडिया? यू डोंट प्ले इंडिया, यू डोंट प्ले द बॉल, यू प्ले योरसेल्फ, यू प्ले योर स्ट्रेंथ। दिस इज वेयर यू एक्चुअली compete with the other opposition. You know, ये बड़ी फिलोसफी चीजें, बड़ी मोटी मोटी चीजें हैं। इंग्लैंड बहुत 92 में ना बहुत अच्छा खेल रहा था, जब फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल में और फाइनल उससे पहले है ना, तो हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेले थे। हम उनको नहीं देख रहे थे कि मार्टिन क्रो ये कर रहा है और दीपक पटेल ने नया बॉल शुरू किया तो किसी को मैनेज ही नहीं हो रहा था वो, क्योंकि पिच पे ग्रिप हो रहा था। सो आई थिंक ये सबसे इंडिया के ऊपर सबसे बड़ा है, आपने रोहित शर्मा को बॉल नहीं करना, आपने बुमराह का बॉल नहीं खेलना, आपने बॉल को खेलना। आप जब ये चीजें निकाल लेंगे, और इसमें जो अभी साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं ना हमारे सारे लड़के, अपना शाहिद भी और यूसुफ भी, देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल आता है। बिल्कुल, मैनेजमेंट का रोल ये नहीं आता कि जी आप टीम अच्छी कर रही है, टीम जब मुश्किल में हो उनको तरीका बताना है कि आपने इनके खिलाफ कैसे खेलना है। आप लोग सब ने, हम यहाँ पे बैठ के क्या कह रहे हैं, सेमीफाइनल क्वालीफाई कर लिया, उमर ने कहा जी उसको नथिंग टू लूज ना। यहाँ पे कोच का काम बनता है उनको कहना है कि जी फिलॉसफी ये बनती है, गो एंड प्ले द वे ऑफ यू प्ले। मैनेजमेंट के रोल पे हम बिल्कुल बात करेंगे, बिकॉज मैनेजमेंट के बहुत सारे रोल्स हमें जीत में भी दिखते हैं और किस तरह दिखते हैं, टीम इंडिया के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है, वो सब आपसे बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इट इज श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, जहां पे बांग्लादेश ने जो है वो टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। एंड राइट नाउ एज वी स्पीक बांग्लादेश ने 1 विकेट हासिल कर ली। द फर्स्ट विकेट इज डाउन। 5 रन अब तक श्रीलंका ने बनाए हैं एंड द फर्स्ट विकेट इज डाउन। सो यस, शुरुआत हो चुकी है। लेट्स सी किस तरह का मुकाबला होता है यहाँ श्रीलंका और बांग्लादेश का। लाला, जब हम इस मैच की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस इस वक्त ये है कि क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, कौन सी टीम अपनी जगह बना सकेगी, बिकॉज वर्ल्ड कप के हिसाब से तो दिस इज अ डेड रबर टुडे, मगर आगे अगला 25 का चैंपियंस ट्रॉफी, उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। इंपॉर्टेंट मैच है इनके लिए बिल्कुल। और दोनों टीमें अपने आपस में, मेरे ख्याल में दोनों ही तगड़ी टीमें हैं और अच्छा मैच की भी उम्मीद है। और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा इवेंट है,
इट्स लाइक आफ्टर वर्ल्ड कप, मतलब सारी टीमें ऑलमोस्ट हैं, तो उसकी क्वालिफाइंग के लिए भी जो है इन टीमों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। इनको पता भी है, इंग्लैंड की तरह नहीं है कि इनको नहीं पता था। इंग्लैंड को तो नहीं पता चला, बाद में पता चला, लेकिन दोनों टीमों को पता चला। आपने बांग्लादेश क्यों कल पिक की थी, उसी का रीजन थी? क्योंकि जो प्रेडिक्शन राउंड है हमारा, मुझे लग रहा था कि पहली ओवर में एक आउट हो जाएगा। क्या बात है। अगर जहां हम बात कर रहे हैं कि आज अगर ये मैच बांग्लादेश जीत जाती है, सो बांग्लादेश वुड गो अबव द टेबल एंड देन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंग्लैंड और नेदरलैंड का मैच। वो इस वजह से बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी में there would be no European team then, or Champions Trophy would be with 5 Asian teams in that event. ICC Champions Trophy is like a mini World Cup. इसको कोई नहीं छोड़ेगा, और हर जितने भी आपके ICC का टूर्नामेंट्स होते हैं ना, इनकी आपकी वैल्यूज आपकी टीम की तो बनती है। इसके साथ साथ क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियली बड़े सपोर्ट मिलती है, क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट करते हैं ना आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अंदर, तो एक आपको बहुत एक अच्छा बजट मिलता है। उसके साथ साथ आपकी वैल्यूज, इंग्लैंड जैसा टीम, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन जैसी टीमें अब इतनी स्टैब्लिश हो चुकी हैं कि दे आर वनरेबल अबाउट कमिंग एंड प्लेइंग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। ये तो फिर इनके ऊपर सारा बड़ा मुद्दा आता है, इसलिए तो मैनेजमेंट चेंज हो जाते हैं, बोर्ड चेंज हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। सो ये छोटा मामला नहीं, ये बहुत बड़ा मामला होता है। मुझे याद है कि पाकिस्तान एक दफ़ा स्ट्रगल कर रहा था, तो वकार कप्तान थे और उसका कोच थे, तो मैं इन टीम के साथ था, तो श्रीलंका में हमें कुछ पॉइंट चाहिए थे, तो इतना प्रेशर था, हमारे ऊपर प्रेशर था। वरना नॉर्मली क्रिकेट जो गंदा खेला होता है प्रेशर लेता है, मगर वो चीज़ों से निकल जाता है। उस चीज़ का प्रेशर इतना था कि यार ये अगर हमने 2 मैच ना जीते तो हम तो क्वालिफाई नहीं करेंगे। सो आई थिंक ये बहुत एक एलिमेंट था, और ये जो भी टीम की नर्व्स तगड़ी होगी, जिनका टेम्परामेंट तगड़ा होगा, दे डिजर्व टू कम इन प्ले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बेसिकली। और इस वक्त जब हम बांग्लादेश को देख रहे हैं, अपटाइट फील्डिंग पे बड़ा अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये बिल्कुल जब एज पे टीम्स पहुंच जाती हैं एशिया की, फिर क्यों उनको एकदम से ख्याल आता है कि हमने ये चीज़ें सही करनी है? ये बांग्लादेश की टीम मुझे अप टू मार्क लग ही नहीं रही। मुझे लग ही नहीं रहा गेम में है। लास्ट गेम जो हुई है बांग्लादेश की, पता नहीं किस टीम के साथ हुई है, मुझे जो उनका कप्तान शाकिब अल हसन, वो बिल्कुल मैच में लग ही नहीं रहा था। वो जिस तरह का वो प्लेयर है, जितना बड़ा वो ऑलराउंडर है, पाकिस्तान के साथ ही हुआ है आखिरी गेम, पाकिस्तान के खिलाफ मुझे नहीं लग रहा था गेम के अंदर। वो इतना ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, उसकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब उसकी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो मुझे लग ही नहीं रहा था गेम में। जिस तरह ये विकेट थ्रो कर देते हैं, बड़ी आसानी से विकेटें दे देते हैं, मार खाने पे आते हैं तो एकदम खुली मार खाना चाहिए, और कभी ऐसी परफॉर्मेंस दे देंगे सारी दुनिया को हिला देंगे, इनको कोई पता नहीं चला। लेकिन इस वर्ल्ड कप में स्पेशली ये आखिरी 2-3 गेम्स में तो वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे कि वो हैं कहाँ। पता नहीं कोई इंटरनल मामला लग रहा है, क्योंकि तमीम वाला और ये शाकिब की भी घर चला गया बीच में जी। उस पर भी स्टेटमेंट आई थी कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई प्लेयर घर चला जाए 1-2 दिन के लिए। और कोई बहुत ही ज़्यादा मामला को ख़राब हो तो फिर तो चलो जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसी चीज़ थी। जो स्टेटमेंट मैंने 1-2 उनके पुराने प्लेयर्स की ट्वीट्स पे पढ़ी हैं जी, तो ये मेरा ख्याल है कोई गड़बड़ है इनके ड्रेसिंग रूम में, जिसकी वजह से ये इतनी बुरी टीम नहीं है जितनी बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और वो गड़बड़ जो है फिर रिफ्लेक्ट करने लगती है गेम में। हम जब सीनियर प्लेयर्स की बात करते हैं, स्पेशली इन द साउथ एशियन माइंडसेट, आपके सीनियर प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने अफगानिस्तान में देखा जिस तरह नबी और राशिद जो है वो लेकर चल रहे हैं टीम को। लाला, हम इंडिया की बार बार बात कर रहे हैं, बट इंडिया के 2 सीनियर प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा, अगर हम उनके रन्स देखें कि अभी इस वर्ल्ड कप में कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी, मैच टू मैच कितना कंट्रीब्यूट किया है, सो आपको पता चलता है कि अभी तो नीचे वालों पे मुश्किल आई नहीं है। लोअर मिडिल ऑर्डर अभी तक एक्सपोज ही नहीं हुआ है इंडिया का कि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे वो खड़े हों। मे बी दैट इज द वीकनेस दैट वी कैन सी। बट अगर हम रोहित और विराट के अगर हम स्टैट्स दिखा सकें तो हम जरा उस पर क्लैरिटी में बात कर सकेंगे कि दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग एंड हाउ इम्पोर्टेंट दे आर फॉर टीम इंडिया। देखिए सवेरा, कप्तान के साथ फिर सीनियर प्लेयर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और कप्तान उनको ये चीज़ रियलाइज कराता है कि आप ही लोग हैं जो इस टीम को उठा सकते हैं। तो जब कप्तान की तरफ से कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड, आपस में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, देन फिर वो एक एज ए यूनिट के तौर पे खेलते हैं। जो आपने बांग्लादेश की बात की, अब ये देखें आप, सबसे पहले वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विराट कोहली ने 85 रन चिप इन किए, वर्सेस अफगानिस्तान रोहित शर्मा 131, विराट कोहली 55, वर्सेस पाकिस्तान रोहित शर्मा ने 86 रन चिप इन किए, वर्सेस बांग्लादेश विराट कोहली ने 103 एंड रोहित ने जो है 48 रन। अब ये आ गई ये जो शुरू के मैचेस। देन वर्सेस न्यूजीलैंड विराट 95 एंड रोहित 46,
वर्सेस इंग्लैंड अगर विराट जल्दी आउट हो गए तो रोहित ने 87 रन किए, वर्सेस श्रीलंका अगर रोहित जल्दी आउट हो गए तो विराट ने 88 रन किए, एंड देन कल वर्सेस साउथ अफ्रीका विराट 101 एंड रोहित 40। तो ये चीज हमारे सामने ही है ना, इन्होंने वर्किंग की हुई है, इनके कोचेस ने, मैनेजमेंट ने पूरा इनको ये चीज रियलाइज कराई, रिमाइंडर्स लाजमी दिए जाते हैं, इनके अपने भी प्लान होंगे कि पार्टनरशिप पार्टनरशिप पार्टनरशिप, अगर आप आउट होते हो तो दूसरे को लंबा लेके चलना है। एज ए सीनियर आप यही करते हो ना, जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हुए होते हैं, और फिर अपने स्टैंडर्ड जो आपने सेट किए हुए होते हैं, अपने भी गोल, इंसान के गोल्स होते हैं ना एज अ प्लेयर। तो इसलिए बड़े प्लेयर हैं, इसलिए आज हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया बात कर रही है इनके बारे में, तो वजूहात होती है तो बात करते हैं ना। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सीनियर ने ली। जो आपने बांग्लादेश की बात की है, वहाँ बहुत दफा मैं लीग क्रिकेट खेला, वहाँ बोर्ड के अंदर हमेशा ही मुझे मसले नजर आए, बोर्ड के और प्लेयर्स के, हमारे भी होते हैं, हाँ। लेकिन वहाँ कुछ ज्यादा ही मसले हैं, उनके इश्यूज है। सीनियर्स को अगर शाकिब अगर ये वर्ल्ड कप इसलिए खेल रहा है मेरे ख्याल में कि टीम के लिए कुछ करना चाह रहा था, वो जी कुछ ऐसे ही था, हाँ, कि वो तो ये हो गए, तमीम इकबाल हो गए, इन्होंने काफी सर्व किया है बांग्लादेश के लिए और टॉप लेवल पर सर्व किया है, इंडिविजुअल बहुत अच्छा परफॉर्मर रहे हैं ये लोग। तो एटलीस्ट एक मुश्किल वक्त में एक मुल्क का, एक क्रिकेट बोर्ड का एक साथ देना चाहिए कि नहीं यार, हर चीज को साइड पे रखो, लाओ चलो मिलके साथ चलते हैं, इस टीम को उठाते हैं, और पोटेंशियल है उनके अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनकी डोमेस्टिक में बड़ी जबरदस्त क्रिकेट होती है। तो आई मीन एक हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने का रिजल्ट, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का रिजल्ट। तो ये वो सारी चीजें हैं कि एज ए यूनिट के तौर पर आपको टीम के लिए हर चीज अपने आप को साइड पे रख के फिर मुल्क का और क्रिकेट का सोचना चाहिए। बिल्कुल मुशी भाई, ये जब ये दोनों परफॉर्म करते हैं, रोहित हैं या विराट हैं, तो इनके साथ जो अब नई इनकी जनरेशन तैयार हो रही है खेलने के लिए, एक लड़का उनके साथ आ जाता है। अब श्रेयस अय्यर, वो बड़ा ज़बरदस्त, उन्होंने कल की इनिंग भी अच्छी, उससे पिछले मैच में बड़ी ज़बरदस्त इनिंग, वो नहीं तो शुभमन खेल लेते हैं। तो नए लड़कों के लिए भी तो बड़ा ये गुड साइन है। कल भी हमने बात की थी, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि आप स्कोर करते हो, पहला इम्पैक्ट आप अपने यंगस्टर्स के डालते हो कि स्कोर करने से आप हम जीतेंगे मैच। आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर रहे हैं, दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आपने स्टैट्स निकाले, वेल डन टू द प्रोड्यूसर एंड यू गाइस, एक्चुअली दिस इज अ ग्रेट स्टैट्स, इवन हमें भी नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ना पता चलती है कि आपकी इन्वायरमेंट कैसी क्रिएट करती है। दूसरा आ जाए, फिर आपकी आती है लैंग्वेज, मेंटोरशिप। एज ए विराट कोहली, एज ए रोहित शर्मा, इन यंग लड़कों के लिए इनकी लैंग्वेज बड़ा जरूरी है। आप देखें उनके ड्रेसिंग रूम में इस वक्त अच्छा लग रहा है क्योंकि जीत रहे हैं। इससे पहले एशिया कप में ये हारे थे, ये हारे हुए हैं, कई दफा हारे हुए हैं, उसके बावजूद इनका मैंने एटीट्यूड चेंज होते नहीं देखा। फिर भी जफ्फियां डाल रहे होते हैं जब वो आती है ना प्राइज मनी, और या जब इंटरव्यूज आते हैं पोस्ट मैच की आती है, अटैचमेंट है, वो अपने हारने के ऊपर अपने इंटेंट को चेंज नहीं कर रहे, ये सीनियर करते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ, इंग्लैंड की टीम जब बहुत बुरी तरह खेल रही थी क्रिकेट, एंडी फ्लावर ने जब टेक ओवर किया तो उस स्टाफ का हिस्सा था मैं, तो वेस्ट इंडीज में ना 78 पे आउट हो गए। बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी वेस्ट इंग्लैंड के लिए कि उनसे 60-70 पे आउट हो गए टेस्ट मैच में। एंड एंडी ने क्या कहा, हम सब ये मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा जी सिट एंड टेक आउट यू नो व्हाट यू गाइस फील कि क्यों गद्दा खेले हो। एलेक्स कुक रोया है, मीटिंग के दरमियान ना आंसुओं से रोया है, और रो के पता क्या कहता है कि वी डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर, वी डोंट हैव बिलीव ऑन ईच अदर। जब ये दो चीज़ें आप रिस्पेक्ट और बिलीव नहीं करते एक दूसरे के ऊपर ना, तो फिर मोहब्बतें कभी नहीं होती, यूनिटी कभी पैदा नहीं हो सकती। यही साउथ अफ्रीका की प्रॉब्लम है, यही बांग्लादेश की प्रॉब्लम है, यही कभी कभी पाकिस्तान की प्रॉब्लम होती है। व्हेन यू सी दैट कि जी हमारा वो यूनाइटेडनेस नहीं है। हम ये दोनों लड़के बैठे हुए हैं, ये हमारे से अभी रिसेंटली रिटायर हुए, पूछ लें इनसे, ये खुद बता सकते हैं कि ये रियलिटी है, वो हार्श रियलिटी है जिसको हम फेस नहीं करते। पता क्या, दिलों में नफरतें होती हैं, वो नफरतें पता कब पैदा होती हैं, जब हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, जब हम रोल मॉडल नहीं अच्छे बनते। तो इसलिए ये 2-3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स को बताने के लिए कि टीमें बनती हैं यूनिट होने का, जो आपके सीनियर प्लेयर होते हैं उनका रोल बहुत तगड़ा होता है, स्कोर करने के साथ साथ उनकी जो एटीट्यूड होता है ना, यंगस्टर्स को लेके जाना। जैसे दोनों ने बताया कि वसीम भाई, मोइन, वकार, इंजमाम, ये सब इनकी बहुत इज्जत करते थे, इनको साथ लेके जैसे डांटते भी थे यार ये क्या कर रहे हो, पर इनको पीछे पता होता था कि इस डांट के पीछे हमारी बेहतरी है। तो ये सारी चीजों का एलिमेंट देखे तब टीमें बनती हैं, और इसके लिए जो मैनेजमेंट होती है ना, वो बहुत आंख खुली रखती है, अपनी हर वक्त खुली रखती है, कोई स्लिप तो नहीं हो रहा कोई। अब देखना इस वक्त इंडिया में क्या चीज, ड्राइवर की क्या रोल होगा कि इनके पांव जमीन पे लगे रहे, टिके रहे, अपने प्रोसेस से ना निकले। ये अब इनकी सिचुएशन है।
अब जब कोई टीम हार रही होती है उस वक्त कोच का काम है उनको उठाना कैसे, तो ये बड़ी फाइन लाइन है। जैसे मैनेजमेंट स्किल होते हैं ना, यही चीजें सिखाती हैं। एंड आई थिंक दोज आर द थिंग्स व्हिच इज आई थिंक ये जो टीमें अच्छा नहीं कर रही, ये लैक करती हैं और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक आपने जो चीज कही कि दिलों में नफरतें, वो मेरा ख्याल से कम्युनिकेशन ब्रेक्स इट। बिकॉज आपकी जब कम्युनिकेशन होती है, आप एक दूसरे पे अपनी भड़ास निकाल देते हैं ना, तो मे बी जब वो नेगेटिविटी कम हो जाती है, वो जो आप स्पीकिंग सेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एलेक्स टुकुक ने फ्लिंटॉफ के मुंह पे कहा, बिकॉज यू हर्ट अस, यू डिसरिस्पेक्ट अस। यकीन मानिए कि उसने मुंह पे बोला। एंड वो उसका यंगस्टर था। ये बहुत बड़े अल्फाज होते हैं गोरों के, एक दो इतना ब्लंट नहीं बोलते, कोई भी कल्चर में ब्लंट नहीं बोलते। उसने एलेक्स टुकुक के आंसू निकल रहे थे, आंसुओं से बच्चों की तरह रो रहा था और कह रहा है कि फ्रेडी, उसको फ्लिंटॉफ कहते, फ्रेडी लिसन टू मी, यू नो व्हेनेवर यू कम टू द ड्रेसिंग रूम, यू नो व्हाट यू डू, you put us under pressure, you never believe on us, you never give us the confidence, we always, rather than we have to fight the opposition, we sometimes fight with you, you know, हमें ये डाउट होता है कि तुम हमारे पे बिलीव ही नहीं करते। तो ये चीज उसने जब निकाली, उसके बाद इंग्लैंड 2-2.5 साल के अंदर उनकी टीम खड़ी हो गई थी। यूसुफ, कभी आपका दिल चाहा किसी कप्तान को ये कहने का कि नहीं, मुझ पे बिलीव नहीं किया आपने? ऐसा हुआ नहीं कभी हुआ नहीं ऐसा? कभी मतलब होता है ना, जो जिस तरह अग्रेशन की बात की, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, वी डोंट स्पीक आउट, हम बात नहीं करते, हम कहते नहीं हैं, हम गिला नहीं करते, हम शिकवा नहीं करते। कभी कोई मौका ऐसा आया जब आपका दिल चाहा मैं इतना गिला करूं, इतना शिकवा करूं? नहीं, ऐसा नहीं कि हर कैप्टन ने बिलीव किया, क्योंकि परफॉर्म भी करते थे, ऐसी कभी चीज हुई नहीं है। वैसे जो बहुत सी चीजें हुई है मुशीब भाई के सामने हुई है, इनको पता है सारा, ड्रेसिंग रूम का, अफरीदी भी, हम सब, बहुत सी चीजें होती रही हैं, लेकिन वो अब हमारा कल्चर ही नहीं है, क्या करें। हमारा बट होना चाहिए, ये प्रैक्टिस होना चाहिए। और अगर हम सब सही ईमानदारी से बात करें तो यहाँ टीम यहाँ ना पहुँचती आज, बिल्कुल जहाँ पहुँची हुई है। इसके लिए हम सबको सिंसियर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पीछे से कुछ करें, सामने कोई चीज़ करें, ये सारी चीज़ें अगर हम छोड़ दें, हम सब इसमें इंक्लूड हैं। अगर आज टीम यहाँ पहुँची है तो उसमें हम सब सीनियर्स प्लेयर्स का, हमसे पहले वालों का, उनका भी कसूर है, हमारा भी कसूर है, हम सब का है। तो ये चीज़ें बेहतर हो जाए तो ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है। इंडिया में आप देखें क्यों आज आपको ये सब नजर है, उसमें सबसे पहले मुझे जो लगता, हो सकता है मैं गलत हूँ, वो लोग अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट भी करते हैं। हमने नहीं देखा कभी किसी ने द्रविड़ को, सुनील गावस्कर को, सचिन को, कपिल जी को, किसी ने कभी कुछ कहा हो। हमारे इधर तो हर एक प्लेयर को उड़ाया हुआ है, किसी को नहीं छोड़ा यहाँ, कोई नहीं बचा यहाँ। देखिए मसला आया था, मैनेज हो गया। विराट कोहली, सौरव गांगुली का इशू आया था, इतना बाहर नहीं आता, इस तरह नहीं होता जैसे ये होता, वो कंट्रोल कर लेते हैं वो चीज़ें। और उसमें हो सकता है कि प्लेयर्स भी रिस्पॉन्स अच्छा करते हो, ये भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गलती दूसरों की, हमारी भी है। हम सब मिल के नहीं चलते, और डिसरिस्पेक्ट तो है, ये तो पक्की बात है, यहाँ बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट है। हम अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, सीनियर्स की भी नहीं, किसी की भी नहीं। हमें भी करनी चाहिए, जो स्टेक होल्डर हैं, जो भी आते हैं, हमें भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ईच अदर विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। क्लैप दोनों हाथ से होता है। अगर हम सब एक दूसरे के साथ सिंसियर हों तो एक दूसरे के साथ नहीं, ये पाकिस्तान के साथ सिंसियरिटी है। तो हमारी टीम, आप सोचे कहाँ थी, कहाँ आ गई है। इंडिया नीचे थी, वो ऊपर आ गई है, तो इसकी वजह ये है सारी। ये पता है क्या है, ये कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। मॉन्टी पेनासार ने मुझे ओवल टेस्ट मैच में 2-3 टेस्ट मैच में ड्रॉप हुआ, उसने मेरे मुंह पे बोला, उसने कहा सिंस यू बिकम आवर स्पिन बॉलिंग कोच, यू नो आई गेट ड्रॉप फ्रॉम द टीम, वेरी हर्टिंग फॉर मी एंड वेरी डिसरिस्पेक्टिंग फॉर मी, कि मेरा तो सिलेक्शन से ताल्लुक नहीं था, पर बीइंग स्पिन कोच उसने मुझे सीधा मुंह पे, विकेट के ऊपर हम प्रैक्टिस करने जा रहे थे, वो मैच से पहले मैं उसको ले जाता था, उसने मुझे मेरे मुंह पे बोला, मॉन्टी पेनासन ने बोला कि जब से आप स्पिन बॉलिंग कोच बने हैं मैं तो टीम से बाहर हो गया। कि मतलब उनको लगता था आपकी वजह से, उसने फ्रस्ट्रेशन निकाल दी थी ना कहीं, उसने मुझ पे निकाल दी, मुझे चढ़ा गुस्सा, क्योंकि हमारे कल्चर में हम जब थोड़ा सा एस्टैब्लिश हो जाते हैं, वी डोंट ट्राई टू लिसन आवर नेगेटिव्स। अच्छा हुआ कि अब थोड़ा सा वो कल्चर में था मैं, तो थोड़ा मुझे गुस्सा चढ़ा, मैं आधे घंटे में उसको मुंह ने कहा ओके, मैं तो उसको बोला है, मैं भी आगे से जवाब देके ना मैं चला गया ड्रेसिंग रूम में। आधे घंटे के बाद मैंने रियलाइजेशन किया, अगर ये फ्रस्ट्रेशन मुझ पे नहीं निकालेगा तो मेरा रोल इसके साथ क्या है। ये हमारे कल्चर में, हमारा यंगस्टर्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग कि ये कोई बात है, अल्लाह जानता है, अल्लाह दिलों के हाल जानता है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि अंडर 19 की टीम के साथ जब कोचिंग करते हैं ना, तो सबसे पहला पता क्या हमारा लेक्चर होता है, जो मैं कोशिश करता हूँ वो ये करता हूँ कि प्लीज अगर मेरी बात कोई समझ ना आई तो डिसरिस्पेक्ट, आप डिसएग्री कर देना मुझसे, कहना जी ये सर ये मुझे नहीं समझ आती आपकी बात। ये जब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो गया ना कि बताने का, सर मुझे ये सूट
सूट नहीं करती आपकी थ्योरी। जब वो थ्योरी को खत्म करेंगे ना तो प्लेयर अपने ऊपर डिपेंड करेगा, ऑनरशिप लेगा। जब ऑनरशिप लेगा शुरू से ही, तो जब वो पाकिस्तान से खेलेगा तो उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका बेहतरीन कोच वो खुद होगा। ये शुरू से, जैसे हम ग्रास रूट की बात कर रहे हैं, ये शुरू से मेंटोरिंग, जैसे शायद ने कहा ना कि ये मैं वहां पे काम करना चाहता हूँ, वहां पे माइंड सेट ये बना के जब आप ऊपर लेके आएंगे लड़के, तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ताल्लुकात पे डिपेंड नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेंगे और अपने फेलियर को हैंडल करना सीख जाएंगे। बट मुशी भाई, हमारे कल्चर में फिर कहेंगे ये लड़का इज्जत नहीं करता बड़ों की, तो यही तो मैंने तो उतारनी करता ये लड़का। पूछ लो इन दोनों से, मैं अपनी उतारूंगा ना। मोंटी पेरेरा के ऊपर मैं, अब मुझे यासिर ने कई दफा बोला है कि जी मुझे नहीं समझ आनी, मैंने नहीं करनी प्रैक्टिस। कई दफा कई लड़कों ने बोला है, क्योंकि उस सिस्टम से मैंने, अल्लाह का शुक्र, आई एम रियली सॉरी, मैं ये प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, इसमें 2-3 दफा बंदा हर्ट होता है, मगर अगला बंदा इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो आपको दिल की बातें बताने लग जाता है कि मुझे ये डोमेस्टिक इश्यूज हैं जी, मैं क्या करूं। और कितना जरूरी है एक कोच के लिए कि उसको, उसका प्लेयर दिल की बातें बताने लगे। बिकॉज लाला, जिस दिन आप नहीं थे यहाँ शो पे, उस्मान कादिर यहाँ आके बैठे और उस्मान कादिर ने कहा कि मैं अपने कोच से ये बात नहीं कर पा रहा था कि मुझे रेड बॉल फोबिया है, मुझे लगता था मैं रेड बॉल खेलूंगा तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा। एंड देन मुशी भाई से, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो गई, तो मुशी भाई को उसने बताया। एक प्लेयर जो अपने कोच को कम्युनिकेट ही ना कर सके अपना फियर, तो फिर तो सबसे बड़ा ब्लॉक तो यही आ गया। सबसे बड़ा मसला यही है। बिल्कुल ठीक है आप लोगों ने। सवेरा, क्योंकि हम एक एक्सपीरियंस से गुजरे, इंजी भाई हमारे सीनियर, वसीम भाई हमारे सीनियर होते थे, हम यंग लड़के थे, तो हमने उनसे लड़ना भी सीखा ग्राउंड के अंदर कि मैच जीते किस तरह जाते हैं, और उनको हैंडल करना भी हमें आया। वो अगर हमें, जिस तरह मुशी भाई ने कहा कि अगर वो कुछ कहते थे ना तो हम आंखें नीचे करके खामोश हो जाते थे, क्योंकि हमारी बेहतरी के लिए कह रहे हैं, ठीक है उनका मूड ठीक नहीं है। हम इस चीज को रियलाइज करना शुरू कर दिया था हमने, क्योंकि हमारे पास जैसे मुशी भाई या दूसरे सीनियर होते ना, वो हमारे पास बाद में आके ना, कोई बात नहीं, कप्तान ने अगर कुछ कह दिया कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो अपना, रिलैक्स। ये एक वो है ना ख्याल रखने वाले, एक यूनिटी टीम के अंदर। अच्छा, फिर कभी कभार जब दिल टूटता है ना, वो बड़ा गंदा टूटता है। होता क्या है कि मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं था वहां पे जब मैं कप्तान बना ना, तो मैंने अपने लड़कों को जिस तरह बाप अपने बच्चों को रखता है ना, मैंने इस तरह रखा। मैं मीडिया में भी उनके लिए खड़ा रहा। जो सिलेक्शन कमेटी जिन प्लेयरों को बर्दाश्त नहीं कर रही थी टीम के अंदर, मैंने उन सारे प्लेयरों को सपोर्ट किया, उनको अपने साथ टीम में लेके चला। लेकिन जब मेरे ऊपर तलवार आई ना, मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आया, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे साथ किसी लड़के ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तो वो एक ऐसा था कि यार, मैंने कहा यार देखो मैंने इनके लिए क्या क्या किया, कोच से भी लड़ा, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन से भी लड़ा इन लड़कों के लिए, लेकिन पीछे मेरे लिए कोई भी नहीं खड़ा था। तो बस वहां मेरा दिल जो है ना, बिल्कुल बस मैंने कहा यार अपनी अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, खत्म करो। जब मेरा कमबैक था दोबारा, तो मुश्किल हो जाता है, कभी कभार मुश्किल हो जाता है। तो ये वो ट्रस्ट है, सपोर्ट है एक दूसरे के लिए। बाद में मुशी भाई जो बात करते हैं कि मुश्किल वक्त में हाथ छोड़ने वाला और पकड़ने वाला दोनों याद रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल ये बहुत जरूरी है ट्रस्ट। ये ट्रस्ट जो है, ये सिर्फ बिहाइंड द सीन्स काम नहीं करता, ये ट्रस्ट सबसे ज्यादा काम करता है मैचेस के दौरान। जब आप जिस वक्त बैटिंग कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि मुझे ट्रस्ट है अपने लोअर डाउन ऑर्डर पे, मैं खुल के अपने हिसाब से बैटिंग करूं, मैं अपनी विकेट को बचा के ना खेलूं, क्योंकि नीचे आने वाला वो संभाल लेगा। सो ये बहुत जरूरी एक चीज होती है। एक बहुत मजे की हार्ट टू हार्ट डिस्कशन यहाँ पे शुरू हो गई है, एंड आई एम एंजॉइंग दिस डिस्कशन। आई होप आप लोग भी एंजॉय करें। जल्दी से एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जो डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, स्पार्क्स के लकबीने का नाम भी अनाउंस करना है और आज का सवाल भी आप लोगों के सामने रखना है। बांग्लादेश की जो है इस वक्त फील्डिंग इस वक्त जारी है, श्रीलंका बैटिंग कर रहा है, इस वाले से भी बात करेंगे और भी डिस्कशन है हमारी। लेकिन स्पार्क्स का कल का सवाल बड़ा आसान सवाल था कल का, और वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा मैचेस किस मुल्क में मुनक़िद हुए? कसौटी नहीं होगी, एक एक जवाब मैं चाहता हूँ आप सब की तरफ से आ जाए। मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्टिक रहूँ कल के जवाब भी, जो मैंने हल्का सा दिया था, किसी को सुनाई नहीं दिया होगा। इंग्लैंड, लंदन। मुशी भाई? इंग्लैंड। मेरा ख्याल है इंग्लैंड। जवाब दुरुस्त हुआ, इंग्लैंड। 2 वर्ल्ड कप जो है वो पहले ही शुरू में खेल लिए गए थे इंग्लैंड में। तीसरा 99 में, हाँ, फिर 2019 में, उसके बाद हाँ फिर खेले गए बाद में भी। कौन है लकी विनर? तो इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा मैचेस में, मैं हूँ लकी विनर, मैंने जवाब दिया। अब विनर है, लेकिन ये स्पार्क्स लकी नहीं रहा। हाँ, एहतिशाम अमजद है, झांग सिंह का ताल्लुक है। एहतिशाम आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस एहतिशाम। आपको मिलता है स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन, शाइन विद स्पार्क्स। आज का सवाल आपके सामने रखते हैं, वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा मैचेस सुपरवाइज करने का एजाज किस एम्पायर को हासिल है? एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन,
वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा मैचेस किस एम्पायर ने जो है वो उनको सुपरवाइज़ किया है, इसका जवाब आप लोगों ने अब देना है। और नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखकर जवाब आपने लेना है। 0346-650-3661 इस नंबर पर आपने सही जवाब व्हाट्सएप करना है और आप भी जीत सकते हैं स्पार्क्स का S3। इस पे हम अभी कर सकते थे? नहीं, कल करेंगे। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, इस वक्त जो है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश हो रहा है दिल्ली में। मैं इस मैच के हवाले से आप लोग को बताती चलूं कि दिल्ली में इस वक्त बहुत शदीद किस्म की स्मॉग है और कोई ऐसा आया था, डाइसी सिचुएशन आई थी कि इसको कहीं शिफ्ट कर दिया जाए मैच को, क्योंकि प्लेयर्स वर नॉट रेडी टू प्ले देयर। और ट्रेनिंग भी नहीं कर सके थे। हाँ, ट्रेनिंग पे भी नहीं जा सके, बहुत स्मॉग थी। इट इज ऑलमोस्ट 700 इंडेक्स जो है वो एयर पोल्यूशन, अबव 700। यस, इंडेक्स एयर पोल्यूशन है इस वक्त। तो और हमारे लाहौर की क्या चल रही है? हम भी 600 प्लस पहुंच जाते हैं। राइट नाउ वी आर 450 प्लस, अराउंड 400। अभी 400 है, अभी 400। टू मच यार, टू मच। स्कूल्स जो है बंद होना शुरू हो गए, वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। उसमें अगर ये प्लेयर्स खेल रहे हैं तो सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू देम कि ये लोग तो ये इन्होंने खेला। मिकी भी उधर टीचर लग सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। बिल्कुल लग सकता है। बट यस, श्रीलंका एंड बांग्लादेश राइट नाउ 48 रन्स बना चुकी है टीम श्रीलंका, 1 विकेट के नुकसान पे, एंड इट्स द 10th ओवर दैट इज गोइंग ऑन। पावर प्ले का बिल्कुल पहले पावर प्ले का इख्तिताम होने वाला है। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, मुशी भाई मैं आपकी तरफ आऊंगी। हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन कर रहे थे। क्या एक और फ्लॉ जो मैं पाकिस्तान क्रिकेट में इटसेल्फ देखती हूँ, हमें अपने स्टार्स पहले तो बनाना नहीं आता। वंस जब वो स्टार्स बन जाते हैं तो उनको स्टार्स बनाने वाले कम होते हैं, उनको नीचे घसीटने वाले ज़्यादा होते हैं। आई थिंक पर्सनैलिटी क्लैशेस जो होते हैं ना, वो कभी भी हर जगह तो होते हैं। हाँ। मगर हम बार बार बात वही आगे घुमा फिरा के कान इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो। जब आप देखो ना, एक हदीस सुनाता हूँ, बड़ी खूबसूरत है, ये मेरे लिए भी सब पूरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से शख्स आया का, यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, लोग मेरी इज्जत करें, व्हाट शुड आई डू, क्या करूँ? अब उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, उसके जेब में पैसा भी नहीं है, शजर नसब भी कोई नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और उसकी ख्वाहिशात है कि उसको इज्जत भी मिले और वो खुश भी रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो, लोग तुम्हारी इज्जत करें, लोगों की चीज़ों के ऊपर से नज़र उठा लो, जो लोगों के पास है वो तुम्हारा नहीं है। यानी हसद शायद करना अगर मेरे से लेट आया है, यूसुफ मुझसे बाद में आया है और अल्लाह ने इसको हीरो बना दिया, सबसे पहले मेरा काम बनता है मैं इनको तस्लीम करूं, बिफोर द बोर्ड तस्लीम। क्रिकेट बोर्ड से पहले अपने कोलीग्स को ये बिलीव करना ज़रूरी है कि ही इज़ माई हीरो। इसको इसकी खुशी में, क्योंकि मेरा टाइम निकल गया है, अपने टाइम को निकलने के बाद अगलों को दूसरों की इज्जत दी जाती है। जब बंदा कहता है यार मैं, अब यूसुफ अगर सोचे कि जी मुश्ताक भाई तो ही इसको इज्जत मिल रही है, तो खेला भी मुझसे कम है, मैं ज़्यादा, कई लोगों को अल्लाह ने इज्जत दी होती है ज़्यादा, उसके बंदे के इख्तियार में नहीं। आपने ये मेंटली तैयार हो जाना कि यार इसको इज्जत मिले तो हमने इसको इज्जत देनी है, तब आपके हीरोज बनते हैं। वरना क्या होता है कि अगर जेलसी होगी, जेलसी फैक्टर क्या करता है, आप कहेंगे यार प्लेयर अच्छा था पर यार बंदा अच्छा नहीं था, गाड़ी तो अच्छी ले ली इसने पर कलर गंदा ले लिया, क्योंकि यू नॉट हैप्पी विद हिम, सो योर टाइम इज ओवर नाउ। इसके लिए ये जो हमारे कल्चर में जो हम अपने हीरोज को बनाते हैं ना, हमारा सबसे पहले बात है कि मैं यूसुफ को मानूं कि ये मेरा हीरो, बिल्कुल मैं खेलना हूँ, मैं इसके साथ खेलना हूँ, बट आई शुड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एग्री करूँ। कई लोग होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अपने कानों से सुना हुआ है, और दूसरी बात है कि कभी किसी की बात सुन के अपना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मैंने अपने कानों से एक एक्स क्रिकेटर्स को सुना हुआ अकेडमी में, उसने कहा एक क्रिकेटर आया, उसको अल्लाह ने दे दी गाड़ी, अच्छी गाड़ी दे दी, और वो इतना बड़ा प्लेयर नहीं था जो वो बंदा जो बात कर रहा था, उसका टाइम में पैसे नहीं था, तो उसने क्या कहा, देखो कल के लड़के परफॉर्मेंस भी नहीं करते और गाड़ियां देखो कैसे लेके चलते हैं। उसी वक्त मुझे अंदाजा हो गया कि ही इज लिविंग इन पास्ट। इसने किट नहीं उतारी अभी। अगर ये खुश होता कि यार ठीक है इन लड़कों को मिल रहा है तो अल्लाह उसको देगा। और ये चीजें जो हमें मेंटली ना तैयार होना चाहिए बीइंग अ नेशन। तो आपका जो क्वेश्चन है, हीरोज बनते हैं जब आप दिलों से लोगों की इज्जत करते हैं, आप दिलों से आप लोग मानते हैं कि जी यूसुफ इज माई हीरो, वकार इज माई हीरो, इंजमाम, वसीम भाई, जो भी, शाहिद इज माई हीरो, कोई भी है। अब जब आप दिल से तस्लीम करेंगे ना तो अगला बंदा भी आपको देख खुश होता है, फिर आपके रिलेशनशिप बिल्ट अप होते हैं, फिर आप तगड़े रहते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अपने मुल्क में जब कोई बंदा इम्प्रूव कर रहा होता है या किसी को एक्सेल कर रहा होता है ना, बजाय उसकी खुशी में शामिल होने के ना, हम ये समझते कि ये मैं डिजर्व करता था, मुझे मिलना चाहिए था, इसको नहीं मिलना चाहिए था, वहां से फिर सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। और यूसुफ, दिल से तस्लीम, यस दिल से तस्लीम करना बहुत जरूरी है, बट दिल से तस्लीम करने के साथ साथ अगर आप नहीं भी दिल से तस्लीम करते हैं, एक पॉडकास्ट में देख रही थी जहाँ पे युवराज ने MS धोनी के बारे में कहा कि हम कभी दोस्त नहीं थे, हमारी दोस्ती कभी भी नहीं थी, हम टीममेट्स थे या हम क्रिकेटिंग फ्रेंड्स थे, हमारी कभी भी ऑफ द फील्ड कोई दोस्ती नहीं रही।
मगर कभी भी आपने ये नहीं देखा क्या कोई क्लैशेस और बैक बाइटिंग ऐसी हो, दो कि युवराज के अब्बू ने काफ़ी दफ़ा स्टेटमेंट दिया धोनी के खिलाफ, मगर वो उस डेकोरम में रहा। आप दिल से इज्जत ना भी किसी की करना चाहें, बट स्टैट्स फिगर्स तो सामने होती हैं, वो स्टैट्स की तो इज्जत कर ही सकता है इंसान। बिल्कुल ठीक है। वो मेरा ख्याल साथ खेले भी बहुत हैं। बिल्कुल बहुत खेले हैं। उसके होते हुए वो T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, 2011 का वर्ल्ड कप जीते हैं, दोनों इसमें थे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर उसने कहा कि ठीक है, बाज़ होता है कि आप ग्राउंड में तो होते हैं सारे, लेकिन जब ऑफ द फील्ड होते हैं आप सबके साथ ऐसे नहीं चल रहे होते, अपने अपने होते हैं जिसके साथ आपका चल रहा होता है। लेकिन ये नहीं कि वो कोई एक दूसरे के साथ सही नहीं है। गेम में तो आप वैसे ही हैं। ये जैसे मुशी भाई भी बात करें तो आपने भी की कि हमें मानना चाहिए। अब ये मेरे साथ हुआ है और रज़ाक के साथ भी हुआ है 2007 के वर्ल्ड कप में T20 में। हम दोनों को उन्होंने बाहर कर दिया। ओके, किसी ने बात नहीं की। डिसरिस्पेक्ट थी। एक तो अगर आपने ड्रॉप भी करना है तो पहले बात कर। किसने बाहर कर दिया? पाकिस्तान टीम बोर्ड अच्छा, ने जो भी कप्तान कोच थे जो उन्होंने ना मुझे लिया है ना अब्दुल रज़ाक को। T20 की बात कर रहे हैं, T20 2007 वाली। अब किसी एक्स प्लेयर ने, बोर्ड के किसी बंदे ने, कौन कप्तान कौन कोच? मलिक कप्तान था, कोच में वो था जेफ लॉसन। ठीक है, कोई रीजन दी हो कि भाई क्यों निकाला, क्या वजह है? हमारी जगह कौन सा रिकी पॉन्टिंग आ गया था, अब्दुल रज़ाक की जगह कौन सा कोई गैरी सोबर आ गया था। ये कौन से ऐसे प्लेयर आ गए थे कि जिसकी वजह से हम दोनों को निकाल दिया। अब वहीं से डिसरिस्पेक्ट शुरू हुई है। मुझे नहीं पता उससे पहले भी कभी किसी के साथ हुई है या नहीं, लेकिन मैं उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड 3 बना के बैठा हूँ। अब्दुल रज़ाक जैसा ऑलराउंडर नहीं था उस वक्त। आप उसको T20 अभी तक नहीं है, उस वक्त की क्या बात है? कैसे T20 से बिल्कुल किसी ने आपने सुनी हो उस वक्त बात, किसी ने बात की हो, किसी टीवी पे आई हो, किसी एक्स प्लेयर ने बात की। हम खुद ही नहीं एक दूसरे को बैक करते हैं। मसला तो ये है, उधर बैक करते हैं एक दूसरे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। वो जो हम बात कर रहे हैं ना कि सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन और जो भी उनके प्लान और प्लेयर्स के हवाले से वो डिस्कस करने। अगर आपने मोहम्मद यूसुफ को बिठाना भी नहीं लेके जाना, एटलीस्ट उससे बात करके उसको कन्विंस करो कि किस वजह से हम आपको नहीं ले जा रहे। तो वो क्या करेगा? कोई लड़ेगा तो नहीं मुझे लेके जाओ, नहीं ये समझ जाएगा। आपको वजह नहीं पता चली क्यों ड्रॉप किया? क्या वजह होगी आप? मैं आपसे पूछूं, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ 3 और मैं वनडे में भी स्कोर करता हूँ। मैं सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हूँ पाकिस्तान में। अभी बाबर ने मुझे क्रॉस किया है, वरना मेरी 15 सेंचुरीज थी दूसरे नंबर पे। किस वजह से मैं बाहर होता हूँ? मेरा स्ट्राइक रेट उस वक्त का जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स का होता था वो मेरा था। एवरेज पूछा भी नहीं कभी? क्या पूछें, किससे पूछें? जिसने निकाला। ये बात सही कह रही है। अभी देखे ना, मेरी बात सुने। अभी एनजी का जो इंसिडेंट हुआ, कितने प्लेयर बोले, शायद ने एक बात की, इधर हमारे प्रोग्राम पे इधर बात की, सबने बात की ना कि ये ना एक बड़ा प्लेयर है, 20-25 हज़ार रन उसने किए हैं को आप उसने स्टेप डाउन किया है और उसको आप इज्जत दें। उसको जब उसकी चीज़ के ऊपर, जब तक उसके ऊपर प्रूव नहीं होते या कोई चीज़ें ऐसी नहीं होती, तो आप क्यों डिस्कस करते हैं उसकी पर्सनल ज़िंदगी को? आप कितना उसको अब्यूज़ किया गया है। तो ये अच्छी बात थोड़ी, अपने हीरोज़ को इस तरह अब्यूज़ किया जाता है। आप बात करने की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मॉक किया, आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स ने मॉक किया, रिटायरमेंट दे देंगे, हम भी रिटायरमेंट दे देंगे। तो ये तो जो यही बात हम बार बार करते हैं एका होने की। कुछ स्टैट्स मैं आपको दिखाती हूँ उमर, आपके साथ कसौटी खेलूंगी मैं। ये कुछ स्टैट्स आपको दिखाती हूँ और फिर उसके बाद जिस तरह फॉर्मर क्रिकेटर्स स्टेटमेंट्स देते हैं उन स्टेटमेंट्स पे मैं बात करूंगी। 1000 रन, 100 विकेटें, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, ये पहला स्टैट है उन क्रिकेटर का। फिर आगे मूव ऑन करते हैं। 351 मोस्ट नंबर्स ऑफ सिक्सेस इन एन ओडीआई, गेल के 331 सिक्सेस है। आज तक ये मोस्ट सिक्सेस का ओडीआई का रिकॉर्ड टूटा नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये अभी बता रही हूँ, ये आपके लिए भी कसौटी है। 100 on 37, still the third fastest in the ODI, 50 runs and a 5 wicket haul on 3 occasions. ये रिकॉर्ड भी अभी तक थर्ड फास्टेस्ट है। ये जो हिंट है इसमें बस तस्वीर लगानी बाकी रह गई है। हिंट इज ये स्टैट्स एंड दिस इज द लास्ट स्टैट दैट विल शो फिफ्थ हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई। 8000 ओडीआई रन्स तो नहीं है, 395। तो ये जब हम स्टैट्स की बात करते हैं, 7 for 12 वर्सेस वेस्ट इंडीज, सेकंड बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन ओडीआई आफ्टर चमिंदाबास। अब जब हम ये सारे स्टैट्स की बात करते हैं, मुशी भाई आप बताएंगे। देखिए, दिस इज वेयर वी शुड फील प्राउड। जो आई नो ये शायद के हैं, मगर ये हमारे लिए, किसके लिए फख्र की बात होनी चाहिए? मेरे लिए होनी चाहिए। उसके बाद फिर अगर कोई फॉर्मर प्लेयर ये कहे कि नहीं जी, शायद आगे आने वाली जनरेशन जो है वो इसलिए खराब हो गई कि वो फॉलो ये करे, वो ये फॉलो करे, वो ये स्टैट फॉलो करे।
फिर स्टैट की बात एक करें, स्टैट इसमें मिस है। अगर हम 8000 ओडीआई रन के साथ स्ट्राइक रेट भी लगा देते तो पता चल जाता है कि स्ट्राइक रेट आज के दौर में हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जिस मुश्किल से रन किया 8,500 से ऊपर है। मुशी भाई के मेरे भी लगाए आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, एक एक दिन हम इसको अनफोल्ड करेंगे। एटलीस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट जो हमारे प्लेयर्स हमारे सामने मौजूद हैं, हमें पता है इनकी वैल्यू क्या है, मगर मुझे लगता है कि वैल्यू बतानी भी चाहिए वक्तन आप छोटे पीपल शुड रिमेंबर, ये सबका चलेगा, बिल्कुल चलाना चाहिए। पता है क्योंकि ये जो यंग जनरेशन है ना, 16-16 साल के बच्चे, ये जो 20-20 साल के बच्चे, इनको नहीं पता ये नहीं। हमारे आप देखिए, मेरी क्या बात क्या सुने, किया मेरी है। बात सुने, हाँ। ये एक बड़ी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ब्लंट, हमारे आज से कोई 2 हफ्ते पहले एक प्रोग्राम हो रहा था, ये इंग्लैंड गया होता शायद, हाँ, यूसुफ ने कोई मैं रोकूं इस बात को बिकॉज मैं इसको डिटेल में सुनना चाहती हूँ। हमारे पास बिल्कुल टाइम, छोटी सी है, जल्दी से बता दें। ये ना इंग्लैंड से बात कर रहा था स्काइप के ऊपर, तो इसने कहा कि मैं तो इतना बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, यूसुफ से बात करें। आपने इसने किट उतारेगा तो इसकी और इज्जत बढ़ेगी। इसके रिकॉर्ड बोल रहे हैं, शायद के रिकॉर्ड बोल रहे हैं। अगर वसीम भाई को आप बताने की जरूरत है कि मैंने कितनी विकेट ली, हमारे हीरोज हैं वो, हम उनके साथ खेले हो, ये हमारे लिए ऑनर की बात है। सबसे बड़ी बात है कि मेंटली जब आप रिटायर होते हो और अपने आप को हम्बल कर लेते हो ना, आपकी इज्जत में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। यही जो है इस वक्त ना, यू डोंट लिव इन अ पास्ट। ये हम जब निकालेंगे अपने जिंदगी से, तो फिर आप बड़े और बिल्कुल जी, इस पे बात करेंगे, वापस आएंगे। डिस्कशन बड़े मजे की चल रही है, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। दिस इज द 38th मैच ऑफ द वर्ल्ड कप जो दिल्ली में खेला जा रहा है, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, जहां पे श्रीलंका ने 76 रन बनाए हैं 3 विकेटों के नुकसान पे, एंड इट इज द 15th ओवर दैट इज गोइंग ऑन। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोशिश जरूर श्रीलंका कर रही है, मगर आज बहुत अपटाइट लग रही है बांग्लादेश की टीम। और बांग्लादेश की टीम वो जो ऑफ कलर हुई थी, उस तरह की ऑफ कलर आज नहीं लग रही। बैटिंग में देखा जाएगा कैसी परफॉर्मेंस रही। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, मिठास है कुछ ब्रेक में, क्या कुछ ब्रेक में बहुत जबरदस्त गुलाब जामुन खाए जी। उन पूरी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। काका शरकपुर से आए हुए थे वो मिलने हमसे, और उनकी वालदा भी आई हुई थी, और बहुत जबरदस्त गुलाब जामुन, मजा आ गया। वो डिजिटल पे नजर आ ही जाएगा। शरकपुर की कोई स्पेशलिटी है वैसे गुलाब जामुन स्पेशल है। अच्छा काका, डिफरेंट थे, मीठे नहीं थे, उसमें थे हांडी, क्या था वो हांडी के अंदर ये मट्टी की क्या कहते हैं इसको, हांडी हांडी कहते हैं, छोटी सी मटकी में मटकी से। ओह वाह, मतलब आप लोग के मुंह में पानी आ गया होगा, हमें पता है। अभी ये इनको गर्म करके जब खाएंगे ना लाला, बड़ा मजा आएगा। मजेदार थे, बहुत अच्छा अभी भी ठीक थे, अभी भी ठीक है, लेकिन जब इसको गरम गरम गुलाब जामुन खाएं। मगर सबसे बड़ी खूबसूरत पता है क्या, एक बंदा और अपनी वालदा को लेके शाहिद को मिलने आए, और साथ अपना सबसे मिलने आए, आप सब मतलब सबसे मिलने आए, तो उनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है, वो कहते हैं जिस खातून को खाना खिलाने का शौक हो घर में, उसके खाने में बरकत आ ही जाती है। तो ये दूर से लेके आए, इसका तो और भी मज़ा बढ़ गया। हमने एक खाए। और सबसे सोने पे सुहागा क्या है कि वो जो मटका था ना, उसको शाहिद ने कहा, मुशी भाई ये देखें बहुत अच्छे हैं, इसमें तो आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। अब ये जुगते मारे, जब से पंजाब में आए ना, तो ये अब्दुल रज़ाक के बहुत करीबी दोस्त हैं। अब मुझे ये जुगते मारे, इधर दाएं से भी जुगते लग रही हैं, दाएं बाएं से भी लग रही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आप हमारे गुलाब जामुन जैसे। हाँ, ये नहीं, पहले बड़ा सेट करता है, पहले लेग ब्रेक करता है, फिर गुगली मारता है, कहता है आप भी गुलाब जामुन मुशी भाई इस तरह लग रहे हैं, और इसमें आप नहा भी सकते हैं। गुलाब जामुन तो काका, काका गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ये रसगुल्ले हैं, मुशी भाई रसगुल्ले। अच्छा, कैमरा ऑन है, अभी कुछ और ना बोल मीठी मीठी बातों को यही। अब देखिए, अब्दुल रज़ाक को जब कुछ कहते थे ना, फिर वो नाराज हो जाता था, फिर यूं करता था। नाराज होने उसकी आंखें वैसी करती और छोटी हो जाती थी रज़ाक की, नाराज होने के बाद। क्या आप इनको तो काका कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? चुन्नी बाबू। मेरा शुरू से चुन्नी बाबू है मेरा। ये देखें, ये दिस इज द बॉन्ड दैट वी टॉक अबाउट, और ये बॉन्ड मेरा और वो सॉरी तो यार दोनों को बहुत हंसी आएगी देखना, अभी पहले से बता। अच्छा, वो जब ट्रेनिंग कर रहे होते थे ना, वो हमारा था ग्रुप में, ग्रुप बना के ना स्ट्रेचिंग करते थे चक्कर लगा के, तो वो स्ट्रेचिंग कर रहे होते, तो उसको टोपी पहनने के ना, जो मैं वसीम भाई को अक्सर दिखाता था, तो वसीम भाई को पहनते, तो वो टोपी हम नॉर्मली ऐसे पहनते थे, तो लोग नॉर्मली ऐसी टोपी, वो अपनी टोपी पहनता था इधर रख के, उसको क्योंकि नजर नहीं आ रहा होता, नजर ना लग रहा, अपनी नजर ना लग। यूसुफ ने वाकया सुनाया था मुझे उसका, फास्ट बॉलिंग तो हम सबने, ये फास्ट बॉलिंग ऑनेस्टली मुशी भाई ने बताया, फास्ट बॉलिंग करता था, अच्छी
पेस से करता था, तो उसकी पेस कम हो गई थी, उम्र भी बढ़ रही थी, थोड़ा इंजरी भी थी, तो काका ने उसे तो वो कहता है कि मैं इसलिए तेज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नजर लग जाती है। उम्र बढ़ने की बात किसने की? ये मैंने की थी, आपने बता रहे वैसे अभी भी छोटा है। हाँ 37-38 का है अभी, आराम से। उसका बेटा वैसे लाला एक दिन मुझे लगता है कि उनको बुला लेना चाहिए। सही हिचकियां लगी होगी इस वक्त अब्दुल रज़ाक को ना, हिचकियां आ रही होगी जोर जोर से, जिस शिद्दत से याद किया की बात है, दोनों कितना उसको याद कर रहे हैं, प्यार से। बहुत टाइम गुजरा ना उस लड़के के साथ, बहुत ही टाइम गुजरा। फिर लड़का, हाँ इसलिए कि मैं भी तो अपने आप को लड़के ही समझता हूँ। लाला मुझे ऊंट पे बिठा दिया था, वो क्या हुआ? चलते हुए ना देखो, ऊंट पे बिठाया था आपने। ऊंट पे बिठाया तो उसे गिराने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने कहा ऊंट गिर जाएगा, वो नहीं गिरेगा। इतने जोर से पकड़ा हुआ था ऊंट को उसने। अब देखो ना रज़ाक ये की कह रहा है, कह रहा खड़ा हो तो लड़का लगता है, चले तो फिर लड़का नहीं लगता। या अल्लाह। अच्छा हमें बिल्कुल पता नहीं था, हमें मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि इसकी टांगे चेक करो, नीचे से यूं है, लोगों की यूं होती है ना, उसकी यूं है। कहा आपने नोट कराया। अच्छा ये नोट हुआ था। अब्दुल रज़ाक साहब आज आपको बहुत हिचकियां आ रही होंगी, अगर आपको हिचकी आ रही है तो आपको पता होना चाहिए। नहीं याद करो तो छींक आती है ना, छींक नहीं उल्टी हिचकी आती आती है। इसको क्या कहते हैं? मेरा ख्याल से हम वापस आ जाते हैं इस कॉन्वर्सेशन में। दिस इज द बॉन्ड दैट वी टॉक अबाउट। पाकिस्तान टीम जब ये साथ होते हैं, जाहिर सी बात है अपनी फैमिली से ज्यादा टाइम साथ गुजारा जाता है। मेरे ख्याल से उस चीज को बहुत भरपूर तरीके से याद रखना चाहिए। बट लाला, कमिंग बैक टू दिस करंट लॉट ऑफ पाकिस्तान टीम, इस पाकिस्तान टीम में बार बार वक्तन फवक्तन यही बात हुई, द काइंड ऑफ यूनिटी दीज बॉयज हैव, द काइंड ऑफ बैकिंग दीज बॉयज हैव, एक दूसरे को बैक करते हुए, एक दूसरे के लिए सेलिब्रेट करते हुए ये लड़के दिखे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमने जब देखा टीम ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, सेमीफाइनल्स में भी हम पहुंचे, मगर वो बैकिंग दिखी एक दूसरे के लिए। क्यों जब अब परफॉर्मेंसेस खराब होती हैं तो सबसे पहले बात आती है ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? तो ये इस टॉपिक पे तो हमने काफी दिनों से बात करते रहे हैं। जो ब्लेम गेम होते हैं ना, जब आप मैं अपनी चीजों पे नजर ना रखूं और सामने वाले की परफॉर्मेंस पे नजर रखूं, तो इश्यूज तो वहीं शुरू होते हैं ना। भाई जो मेरा काम है मैं तो वो तो पूरा तो करूं ना, मैं आपके काम पे क्यों नजर रखूं? मैं खुद ही ठीक नहीं कर रहा, मैं दूसरों के कामों पे नजर। तो ये ब्लेम गेम जो है ना, ये आपको मरवा देती है, ये आपकी यूनिटी खत्म कर देती है। चाहे एक चिंगारी क्यों ना हो, जला देती है ना, पूरा माहौल खराब कर देती है। तो बात वही है कि अच्छे वक्त में जब सब साथ होते हैं, मुश्किल वक्त में भी साथ होके देखो। जिस दिन मुश्किल वक्त में एक साथ हो गए, आपके ऊपर मुश्किल वक्त आएगा ही नहीं कभी। मुशी भाई, कोच की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस जगह बहुत, बिकॉज ओपन सेशंस की जिस तरह आपने भी एग्जांपल दिए, ये जब इतने दोस्त इतना याराना हो और फिर एकदम से कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, दीज ओपन सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कोच शुड डू दैट। बाय द वे एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं हमारे पास टीम में। 100% कोच का तो और भी ज्यादा रोल बन जाता है। और दूसरी बात पता है क्या, ये जो हमारी टीम है ना, इनके अंदर बहुत 80-90% चीजें अच्छी हैं। ये बहुत इकट्ठे हैं, बहुत एक दूसरे के लिए खेलते हैं, पर थोड़ी सी जो, अगर मैं कहता हूँ ना, एरिया टू इम्प्रूव, दे हैव टू बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, जिसमें उनको बताना कि यार तेरी गेम अच्छी नहीं जा रही। जैसे शायद ने कहा, यूसुफ कहते हैं कि परफॉर्मेंस जो होती है ना, परफॉर्मेंस पे आपने लीड करना होता है। ये इसलिए पाकिस्तान लेवल पे खेलते हैं ना, परफॉर्मेंस के साथ साथ इफ आई एम नॉट बॉलिंग वेल ना, देयर इज नो हार्म एज ए फ्रेंड। जैसे इंजी ने मुझे कहा था ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में कि मुशी तेरी बॉलिंग से जान नहीं रही, तू बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा। अब मेरे लिए मुश्किल था ये बात सुनना, मगर वो मेरे लिए बेहतरी थी। मैंने उसको पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव लेके मैंने नेट में ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दी, लंबे लंबे स्पेल करना शुरू कर दिए। उसका रिजल्ट क्या हुआ, अल्लाह ने वर्ल्ड कप में उसका रिजल्ट भी दिखा दिया। इफ दैट फ्रेंड वाज नॉट ऑनेस्ट विद मी, देन व्हाट हैपेंड, दोस्ती तो कायम रहनी थी मगर टाइम निकल जाना था। कई दफा इस लड़कों में एक चीज को हम कर सकते हैं, ऑनेस्टी। जैसे एंडी ने बिठा के कमरे में सबको कहा, तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है एज ए कोच? लड़कों ने कहा नो कोच, अब वी आर हैप्पी विद यू। वो कहता मुझे तुम लोगों से प्रॉब्लम है, तुम लोग इकट्ठे नहीं खेलते। तो मैं कमरा बंद करके जा रहा हूँ, कोई मेरा स्टाफ नहीं होगा, तुम लोग आपस में लड़ो, जो मर्जी करो। व्हेन यू कम आउट फ्रॉम दिस रूम, चीजों को दिल साफ करके चीजों को सॉर्टेड आउट करके आना, ये छोटी छोटी चीजें जो आपकी यूनिटी को बढ़ा। बट फिर मुशी भाई, अभी करंट सिनेरियो में बात करूं, हम सब जोर का जोड़ कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग जिस वक्त हम कर रहे थे, उस वक्त जो है इमाम ने कहा कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ बाबर से, मैं बाबर का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मगर मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बाबर को बताता हूँ कि तुम स्ट्राइक रेट पे ये नहीं कर रहे हो, T20 में तेज स्ट्राइक रेट, और वो मानता है इस बात को। ये पूरी हमारी कॉन्वर्जेशन हुई थी। क्या अभी इस वक्त बाबर ने इमाम को ये बताया होगा कि तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है, तुम ओपन नहीं कर रहे हो, तुम्हारी वजह से टीम का मोमेंटम खराब हो रहा है?
क्या इस तरह की कोई कॉन्वर्जेशन आपको लगता है हुई? अगर अच्छा दोस्त होगा तो बिल्कुल करना चाहिए उसको, अगर बाकी दोस्त है। प्रॉब्लम पता है ये तो है ना, असल चीज़ें जो कमरों के अंदर चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो जाए और टीम मीटिंग के अंदर आप बस कुछ भी नहीं कह रहे, वहाँ प्रॉब्लम वहाँ होती है। बाकी मुशीब भाई आप इस चीज को कंटिन्यू करें, सॉरी आपसे सवाल पूछा था। तो बात ये कि टीम मीटिंग किस लिए होती है, उसके अंदर आप चीजों को डिस्कस करते हो, उसके अंदर इश्यूज को बताते हो, अपने दिल की बात शेयर करते हो ना। बहुत से लड़के नहीं करते होंगे कि यार वो सामने वाला कप्तान या कोच इसको नेगेटिव ना ले ले, तो आप डरना शुरू हो जाते हैं ना। बहुत सारी दिल की बातें आप फिर आप कमरों में करना शुरू कर देते हो, और आप जिन पे भरोसा करते हो वही कप्तान का या कोच का चमचा होता है, वो जाके खुसर। प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा है ना यार, जब सारे बैठे हुए हो ना उसी वक्त कर दो बात, कुछ नहीं होता, डरो नहीं, अपनी परफॉर्मेंस पे बिलीव रखो, लेकिन जो सही बात है वो कर दिया करो, कुछ नहीं होता इन चीजों से। क्योंकि यूसुफ जिस तरह फखर ने खेला और जिस तरह फखर ने परफॉर्म किया, सबने ये कहा कि क्या इमाम को हम जबरदस्ती पुश कर रहे थे और इमाम को खिला रहे थे? क्यों हमने पहला कॉम्बिनेशन ये नहीं सोचा कि एक मैच के बाद जब हमने देख लिया था या 2 मैच के बाद जब हमने देख लिया था तो इंडिया के खिलाफ जो है वो फखर और अब्दुल्ला को खिला देना चाहिए था, इंस्टेड के इमाम को कवर अप देना चाहिए था फखर? क्या कहना? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इमाम को क्रिकेट इंप्रूव करनी पड़ेगी, अपनी बैटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। एक जगह पे 3 बार आउट हुआ है बाउंसर पे, और स्ट्राइक रेट भी ऊपर करना पड़ेगा, ये बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो देखे परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा था, फखर जमान परफॉर्मेंस करता हुआ नहीं आ रहा था, इस चीज़ को भी ज़हन में रखना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इमाम बहुत सही खेल रहा है, नहीं, इमाम को स्ट्राइक रेट भी ठीक करना है, अपने बाउंसर्स को भी देखना है कि इसको मैंने कैसे खेलना है, अपनी उसको क्रिकेट इंप्रूव करनी पड़ेगी। लेकिन जो बात हो रही है वो मेरे ख्याल अब इसलिए हो रही है कि फ़खर ने रन्स इतने कर दिए, इससे पहले नहीं हो रही थी। जब वो एशिया कप में खेल रहा था सारे कह रहे थे ड्रॉप करें, क्योंकि बहुत बुरा खेल रहा था, वो इस चीज़ को वो भी मानेगा। तो ये हमारे यहाँ थोड़ी सी गलत है कि एक दफ़ा कोई लड़का बाहर होता है, कोई दूसरा आता है, वो कर देता है जी हम पहले ही कह रहे थे ये होना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होता। कोई मौका मिलता है, उसने अच्छा परफॉर्म किया है, दोनों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो हमें ज़रूर बात करनी चाहिए कि इमाम को ये चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। अभी देखे खुदा न खास्ता कोई 3-4 मैच अगले फखर से ना खेला गया तो फिर क्या करेंगे? अब ये करना छोड़ दें, हम बेटरमेंट के लिए बात करें कि यार इस लड़के ने उस वक्त ये किया था, अभी इसको ये चीज़ें और बेहतर करनी, इस तरह की बात करें ताकि टीम भी जल रहे। इस तरह ना वो भी हो जाता है कि यार वो मेरे पीछे पड़ गए हैं, हम सबको इकट्ठा करना है। और यूसुफ अभी इंसी भाई की जो उस दिन बात कर रहे थे उसके लड़के के प्रोग्राम में, क्या नाम है, मुनीब के प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि जब हम टीम सेलेक्ट कर रहे थे तो मुझे कहा कि फखर को ड्रॉप करें आप, फखर का नाम लिया और एक और किसी का नाम लिया, शादाब का, कि इनको ड्रॉप करे, तो वो नहीं कर पाए इसलिए कि तो अभी तो सिलेक्शन कमेटी वो, और खास तौर पर वर्ल्ड कप 2 साल से वो टीम के साथ है, सोशल मीडिया पे ये भरमार लगी हुई थी। बिल्कुल हम दोनों हमारे प्लेयर हैं, कोई बाहर के तो नहीं, हमारे प्लेयर हैं, जो भी परफॉर्म करेगा उसी को खेलना आएगा। कौन पीछे कौन है जिसके लिए हम ड्रॉप कर रहे हैं, सीनियर को पीछे है कौन? लाला फिर मुझे ये बताएं, ठीक है हम शादाब की बात कर रहे हैं कि ठीक है उनको ड्रॉप करने को कहा गया था, बट क्या पाकिस्तान टीम ने सफर नहीं किया वर्ल्ड कप में शादाब की वजह से? बिल्कुल की है, तो सिर्फ शादाब ने, मैं उसामा का भी नाम लूंगा। हाँ, तो फिर ये सजेशन सही था या गलत था? नहीं, डिसीजन ठीक था। आप 2 साल से 3 साल से एक लड़के को कैरी कर रहे हो जिसने पास्ट में आपके लिए अच्छी परफॉर्मेंसेज भी दी हैं, ठीक है ना, और साथ में उसको अगर वो वर्ल्ड कप में नहीं परफॉर्म करेगा तो उसामा मीर उसकी जगह लेगा, लेकिन दोनों ने नहीं परफॉर्म किया, तो बेहतर तरीका वर्ल्ड कप है, खत्म हो जाएगा, आए फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, 6-8 महीने का सीजन खेले, उसके बाद खेले पाकिस्तान। एक चीज मैं जरूर ऐड कर दूं क्योंकि लोगों को भी इन्फॉर्म करना है दैट हारिस रऊफ इज नॉट फिट। वो जो हारिस रऊफ को एशिया कप में जो साइड स्प्रेन हुई थी, वो साइड स्प्रेन हैज रीअकर्ड अगेन। सो एक हफ्ता है, वी हैव अ चांस अगैन। बार बार शायद नेचर एक इंडिकेशन दे रही है कि शायद हम अबरार को चांस दे दें, रिजर्व से अबरार को निकाल, जमान भी आ सकता है, नेवर नो, जमान आ सकता है। देखे ना कि डॉक्टर रिपोर्ट आती क्या है कि वो 10-15 दिन का रेस्ट का कहते हैं, तो फिर आप उसको बिठा के उसको लेके आ सकते हैं। जमान भी आ सकता है, जाहिर बात है, जमान भी आ सकता है, वो भी फ्रेश है, इंतजार कर रहा होगा, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके सामने, बंदा और ज्यादा एनर्जेटिक होता है। जैसे मोहम्मद वसीम की परफॉर्मेंस देख लें आप, बिल्कुल बैठा रहा, रेस्ट किया है, मौका मिला है, जबरदस्त किस्म की उस लड़के की वजह से लाला फखर भी जो परफॉर्मेंस है इस रेस्ट की वजह से। हमने बेंच अपनी चेक करते रहते, सीनियर प्लेयर हमारे रेस्ट करते रहते, ऑन एंड ऑफ खेलते, तो फ्रेश होते सारे। ये हमने कंटिन्यू क्रिकेट खेली है, शाहीन रऊफ कंटिन्यू खिलाए जा रहे हो अपनी। ये जो आपने शादाब का पूछा था ना, जो हमसे गलती हुई, वो यही गलती हुई थी कि हमने शादाब को रेस्ट दे के उसामा को नहीं वर्ल्ड कप से पहले 3-4 मैच खिला देने चाहिए थे। हमें वहां से अंदाजा हो जाना था, जिस तरह फखर को एक टाइम मिला ना बेंच के ऊपर बैठ के रीगैदर करने का,
एक फ्रेश होता है ना बंदा कि यार मेरी ये फ्लॉज था, मैं ठक्का लगा खेल रहा था, मैं आउट होने से घबरा रहा था, मेरा माइंडसेट नेगेटिव था, यार ये तो पिचें बहुत अच्छी है, मैं तो यहाँ पे टाके दे सकता हूँ। वो बाहर बैठ के बंदे को जब उनके कुलीग्स खेल रहे होते हैं ना, आपका एनर्जी लेवल तगड़ा होता है, आप फ्रेश होते हो। इसी तरह अगर शादाब को आप हंगर बढ़ती है, शादाब को अगर वर्ल्ड कप से पहले उसामा को 2-3 मैच खिला देते, अबरार को 1-2 मैच खिला देते, अगर सिलेक्ट करना था तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी। फिर आप हार भी जाते, ये अच्छी बॉलिंग ना भी करते, एटलीस्ट आपके पास जवाब होता कि हमने तीनों को ट्राई करके देख लिया, तीनों से बॉलिंग नहीं हुई। इट कैन हैपन, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी पॉलिसी, आपकी स्ट्रेटजी इससे जाहिर होती है कि यू डोंट बैंक ऑन वन गाय, यू हैव टू गिव, जैसे यूसुफ ने कहा ना, बेंच के वालों को खिलाते रहते। तो अच्छा, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। सवेरा, अब देखो इस वक्त वर्ल्ड कप का नंबर 1 बॉलर कौन है विकेट टेकर? इस वक्त बुमराह, जाम्पा जाम्पा कर रहे हैं सबसे ज्यादा आउट। अगर उस बच्चे ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है तो क्या की है यार, एटलीस्ट उसकी बॉलिंग ही देख लो आप कि वो किस माइंडसेट के साथ बॉलिंग कर रहे हैं पिचेस के ऊपर। आप तो टोटली चेंज कर रहे हो ना। बट ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट टाइम टू ड्रॉप अ प्लेयर, व्हेन यू शुड ड्रॉप वन। हम फखर की बात कर रहे हैं, फखर को भी एशिया कप के दौरान बिठा के अब्दुल्ला को जल्दी खिला देना चाहिए था, तो शायद हमारे पास ये ट्राई एंड टेस्ट का पूरा ऑप्शन हो जाता, मगर यहाँ पे वक्त खत्म हो गया है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड उमर, जाते जाते Sparks.pk विजिट करें। वेबसाइट के जरिए कोई भी आप स्मार्टफोन या एक्सेसरीज अगर परचेज करते हैं तो वर्ल्ड कप का फाइनल अब जो कि बहुत करीब आ चुका है, कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, तो आप लकी विनर्स की उस दौड़ में शामिल हो जाएंगे जिसे मिलेगा फाइनल के मौके पर एक ग्रैंड प्राइज। तो आपसे होगी 5 बजे मुलाकात, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।